तो कक्षा 6 की सीखें गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका की पुनरावृत्ति की एक्सरसाइज को हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें निम्नलिखित प्रश्नों को हल किए, इसको जल्दी जल्दी से बता देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें हल करने में जोड़ना है तो जोड़ना आपको आता ही है, इसको जोड़ लेंगे। 2 3 5 8 8 16 हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8, 7 6 13, 1 14 4 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11। इस तरीके से जोड़ लेंगे। 3 जीरो के जुड़ा जीरो 3 ही आएगा, 1 आएगा, 5 4 9 आएगा, 7 6 13 का 3 आता है लगा 1 आएगा, 4 4 8 1 9 आ जाएगा, 8 8 16 86 लगा 1 आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा और 1 5 आ जाएगा। ठीक है, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 जीरो आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, 10 जीरो 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 हासिल 1 आ जाएगा, 9 3 9 2 11। इस तरीके से 6 1 7 5 3 8 4 1 5 6 2 8 8 3 11 हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8, 5 2 7। इस तरीके से देखिए हम लोग जोड़ लेंगे। आगे देखेंगे इनको जोड़ना है तो इसको जोड़ आप लिख के भी जोड़ते हैं और इससे के जोड़ते इकाई के इकाई अंक जोड़ लेंगे। तो 0 8 2 8 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 2 10 10 3 13 13 3 16 1 10 हासिल लगा 1 7 और 1 8 8 8 7 15 और 1 16 हासिल लगा 1 ठीक है। अब 1 5 1 6 6 और 1 7 7 और यहाँ पे देख लेंगे 4 1 और 1 2 और 4। बेहतर होगा इसको इस तरह लिख के भी जोड़ लेंगे, अलग से इस तरह से लिख के जोड़ सकते हैं हम। कैसे? ऐसे जोड़ लेंगे कॉलम के नीचे कॉलम, जिससे आपको आसान हो जाएगा। 4 1 0 7 3 8 और कॉलम के नीचे कॉलम 15 0 30 17 22 और 180। 8 2 10 से लगा 1, 3 3 6 6 2 8 8 16 1 से लगा 1, 7 7 14 1 15 1 16 6 से लगा 1, 5 1 6 और 1 7 और 42 ही आ गए। 2 1 2 और 4। इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है ना। अब मोहन के पास इतने रुपए हैं, सोहन के पास इतने रुपए हैं, दोनों के पास कुल कितने। जब कुल की बात आएगी तो दोनों को हम जोड़ देंगे। सिंपल से स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, आप इसको स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। मोहन के पास रुपए और सोहन के पास रुपए जोड़ेंगे, कितना आएगा 0 आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा, 8 5 13 हासिल लगा 1 आ जाएगा 1 और 1 1 2 1 3। कितने रुपए आ जाएंगे टोटल, दोनों के पास कुल कितने रुपए आ जाएंगे 3370 रुपये। अच्छा आगे देखेंगे। एक दुकानदार ने माह में 1500 के पेन खरीदे, 1800 कापी 18,000 कापी खरीदी, 10,000 किताब तथा 2500 की स्टेशनरी बेची हैं। दुकानदार ने कुल कितने रुपए का सामान बेचा। सबको जोड़ देंगे, जोड़ सकते हैं आप आसानी। यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखना हो, यहाँ पे आप जोड़ लिख लीजिएगा। 1500 18,000 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे इतने इतने के पेन बेचे, पेन कितने के 1500 के, कापी कितने की 18,000 की, किताब कितने की 10,000 की, किताब कितने की बेची 10,000 की बेची है। ठीक है, नंबर डिजिट कीजिए, डिजिट लिखेंगे। स्टेशनरी कितनी बेची 2500 की स्टेशनरी। ठीक है, इनको सबको उठा के जोड़ देंगे। कितना आ गया 0 0 5 और 5 10 इसलिए 1 8 8 1 9 9 2 11 और 1 12 ऐसे लगा 1 1 1 2 और 1 3। कुल 32,000। कुल कितना उसने बेचा सामान 32,000 का सामान उसने बेच दिया। इसको आप देख लेंगे। फिर एक स्थानक पूर्ति कीजिए। अब इसमें जोड़ के कितना आएगा ये लिखना है। अब 3 में कितना जोड़ते हैं 5 आ जाएगा, 2 जोड़ते हैं। 7 में कितना 7 5 कितना 12 12 का 2 आ जाएगा। हासिल कितना लगेगा एक यहाँ पे 4 1 5 ऑलरेडी हो गया, 3 इसमें जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। और 0 + 3 कितना होगा हमारा हो जाएगा 3 ही आ जाएगा। 9 2 11 आएगा। इस तरीके से हल कर लेंगे। और इसमें देख लेंगे 3 में कितना जोड़ेंगे 4, 4 में कितना जोड़ेंगे 2 आ जाए तो 8 4 8 जोड़ देंगे तो 12 बन जाएगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा।
8 4 12 और 1 13 का 3 आ जाएगा हासिल, फिर 1 हो जाएगा। अब 5 और 1 6 ऑलरेडी हो गया, 3 यहाँ जोड़ेंगे 9 बन जाएगा, और 9 बन गया, और 6 8 6 14 8। इस तरीके से हम हल कर लेंगे। इसको देख लेते हैं। 6 5 11 हासिल लगा 1, और 1 यहाँ ऑलरेडी आ गया, तो 4 1 5 हो गया, 5 में कितना जोड़ते 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है 8 आ चुका है, यहाँ पे 6 है, 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा हासिल, फिर 1 लग जाएगा यहाँ पे, 3 और 4 हो जाए, 5 में जोड़ लेंगे 9 आ जाएगा, और 5 1 9 ऐसे आ गया। इस तरीके से देख लें। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 4 12 हासिल लगा 1 आ जाएगा ऊपर यहाँ पे। अब ऑलरेडी यहाँ पे 8 1 9 हो गया, 5 में जोड़ देंगे 9 5 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ ही जाएगा, यहाँ 4 जोड़ देंगे 5 बन जाएगा, यहाँ पे 4 में 3 जोड़ देंगे 7। इस तरीके से। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा, देखिए क्या आ रहा है इसमें है। अगला प्रश्न आया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के दोनों कक्षों के निर्माण में इतनी ईंटें लगी, कि 2 कक्षों निर्माण में इतनी ईंटें लगी, शौचालय बनाने में इतनी ईंटें लगी, रसोई बनाने में इतनी ईंटें लगी। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यालय में कक्षाओं, शौचालय, रसोई के निर्माण में कुल कितनी ईंटें लगी। अब कक्षाओं, शौचालय तीनों को जोड़ देना। पहले स्टेप में क्या करना, तीनों को हम जोड़ देंगे, तो इसको आप जोड़ दीजिए। चलिए फटाफट, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। 13 275 और 2058, चलो इसको मैंने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। 2058 और 1594 जोड़ लेंगे। 8 8 8 16 हासिल लगा 1, 7 5 12 12 8 बजे 21 हासिल लगे 2, 5 4 9 9 3 2 5 1 6 और 1 16,916 ईंटें लगी। ठीक है ना। अब आगे चलेंगे। रसोई के निर्माण में शौचालय से कुल कितनी अधिक ईंटें लगी। रसोई घर के निर्माण में शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी, तो रसोई घर के निर्माण में कितनी अधिक ईंटें वो पूछ रहा है। इसका मतलब क्या करें, रसोई घर की ईंटों से हम शौचालय में कितनी अधिक ईंटें ले, शौचालय की ईंटों से रसोई घर की ईंटों को हम घटा देंगे। रसोई घर के निर्माण में शौचालय से कितनी अधिक, तो रसोई घर में ज़्यादा ईंटें लगी, रसोई घर से हम शौचालय की ईंटें घटा देंगे। यानी 2098 रसोई घर में लगी हैं, और शौचालय में कितनी लगी हैं, शौचालय में लगी हैं आपकी 1594, तो दोनों को हम घटा लेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा सीधे से। 4 15 9 9 6 15 9 9 से 5 4 464 ईंटें अधिक लगी। अब रसोई घर और शौचालय में कुल मिला कितनी ईंटें दोनों जोड़ना पड़ेगा, तो रसोई घर में 2058 लगे हैं, शौचालय में 1594 लगी हैं, दोनों को जोड़ दिए कितनी ईंटें लगी दोनों मिला के जोड़ देंगे। 8 4 12 से लगे 2, 9 5 14 1 15 से लगा 1, 5 और 1 6 2 1 3 3652 ईंटें कुल हमारी लगी हैं। अब कक्षों के निर्माण में शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी, तो अब देख लेंगे कक्ष में कितनी ईंटें लगी। 13,274 कक्ष में लगी है, 13,274 ईंटें लगी हैं। और शौचालय से कितनी ईंटें लगी, शौचालय की ईंटों घटा देंगे हम। 1594 शौचालय में ईंटें लगी थी, घटा लेंगे तो कितनी अधिक ईंटें लगी वो आ जाएंगे। 4 से 4 गए 0, 17 में से 9 गए 9 8 17 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 11 में से 5 गए 6 आ जाएगा। यहाँ पे 12 2 बचेगा, 2 में से 1 गए कि 11,680 ईंटें इसमें अधिक लगे। देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है। अब एक प्रश्न आया, प्रधान के चुनाव, ग्राम प्रधान के चुनाव विभिन्न प्रत्याशियों को मिले मतों का विवरण नीचे दिए गए हैं। पहले ने इतना, दूसरे इतने प्राप्त, तीसरे इतने प्राप्त किए। 420 अवैध मत पड़े, तो कुल कितने लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। तो भाई पहले ने इतने मत प्राप्त, दूसरे इतने मत प्राप्त, तीसरे इतने मत प्राप्त किए, 400, मतलब इन सब ने मिला के इतने वोट पड़े। टोटल वोट निकालने हैं तो आपको जोड़ देना है, खाली कुछ नहीं करना है। 8134 कर देंगे, 4036 कर देंगे, 3578 कर देंगे, और जो बेचारे वोट खराब जिनके हो गए, गलत मत किए, उनको जोड़ेंगे। इतने टोटल लोगों ने मत किया, तो 6 4 10 8 18 हासिल लगा 1, 3 3 6 6 9 6 15 और 1 16 हासिल लगा 1, 5 1 6 6 4 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 8 4 12 3 15 और 1 16,
कुल 16,168 लोगों ने मतदान किया। अब देखिए अगला प्रश्न आ जाता है, फटाफट कर लेंगे। आप क्या अगर वर्कबुक है तो भर सकते हैं। 4012 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जब भी सबसे बड़ी संख्या की बात आएगी तो अंकों को हम उल्टे क्रम में आरोही अवरोही क्रम में लिख देंगे। तो 4 2 1 0 सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या की बात आएगी तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, जीरो को कभी पहले नहीं लिखेंगे। अगर जीरो को सबसे पहले लिख देंगे तो वो जीरो संख्या में काउंट नहीं होगा। संख्या क्या होगी? 1 0 2 4। बनाई गई सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। अब सबसे बड़ी संख्या हमने निकाल ली है 4210। सबसे छोटी संख्या भी हमारे पास है 1024। दोनों का योगफल निकालना तो आसान है, जोड़ लीजिए 4 3 2 5, इस तरीके से हो जाएगा। अब एक गांव में कुल इतने पुरुष, इतनी महिलाएं, इतने बच्चे रहते हैं। गांव की कुल जनसंख्या। जब भी कुल की बात आएगी तो आप सबको जोड़ेंगे। जोड़ लीजिए 37,854 हमारे पुरुष हैं, 23,480 महिलाएं हैं और 15,360 हमारे बच्चे हैं। सबको जोड़ लेंगे। 4 5 6 5 11 8 19 हासिल लगा 1। 8 4 12 3 15 1 16 हासिल लगा 1। 5 3 8 8 7 15 1 16 हासिल लगा 1। 2 2 3 5 1 6 और 1 7। कुल 76,694 टोटल हमारे गांव की जनसंख्या है। चलिए अगला आगे देखते हैं। अब घटाने के सवाल आ गए हैं, फिर गुणे के आएंगे। इस तरह से लंबी प्रश्नावली है। फिलहाल आज हम अभी इस वीडियो में हम लोग खाली जोड़ के सवाल ही सीखेंगे। घटाने के सवाल अगली वीडियो में सीखेंगे।